इसलिए समाधि तंत्र शब्द जो है उसका अर्थ कहीं ये नहीं कि समाधि मरण की बात हो रही है, क्योंकि रूढ़ी में ऐसा आ गया कि समाधि हो रही है। मैं कह दूं मैं तो समाधि कर रहा हूं, अरे महाराज अभी कहां समाधि की बात करते हो आप। वो जो साधु समाधि की बात नहीं करे वो साधु नहीं। और सुन लो, कठोर हो जाएगा थोड़ा सा, जो समाधि की बात नहीं करेगा वो साधु नहीं। साधु के मुख से तो समाधि की बात निकलना चाहिए, अन्यथा आप में हम में अंतर क्यों रह गया। आप जब भी बात करोगे तो काहे की आदि की व्याधि की तकलीफ है, बड़े परेशान है, दिमाग खराब हो रहा है हमारा, सुनता नहीं है, परेशान करता है, ये आदि है। व्याधि, हाथ टेढ़ा हो गया हमारा, पेट में दर्द हो रहा है, घुटने ठीक नहीं है हमारे, ये व्याधि है। उपाधि होती है, अनेक पद होते हैं, अनेक प्रकार के सामाजिक पद भी, सबाई, सिंगई, सिंगई, क्या डड़िया बढ़िया क्या होते वो, ये होता है। इसलिए राजनीति में पद होते हैं, लगता है उसके माध्यम से। कई बार लगता है इतना बड़ा मकान इनका है, इतना पैसा है, फिर भी चुनाव लड़ना चाहते, विधायक बनना चाहते, सांसद बनना चाहते। कांग्रेस दिनेश गई, हाँ ये बेटा हो तो विधायक बनने से बताओ, बता दो, नगर पालिका अध्यक्ष होने से क्या होता बताओ। नहीं, जो बैठ के चढ़ाए पे पहले भी बैठे थे, अभी भी बैठे हैं। कब नगर पंचायत कुर्सी कौन है सस्ती हो, घर की महंगी हो, ये नाम ही उपाधि है बस। और इसलिए देखो, एक विधायक संसद छोड़ो, थोड़ा और अन्यथा नहीं समझना। जब तक आचार्य रहेंगे, जब तक उपाध्याय रहेंगे, तब तक साधु जीवन का स्वाद नहीं आएगा, समाधि तंत्र की प्राप्ति नहीं होगी, सदुपयोग की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए चाहे आचार्य परमेष्टि हो, चाहे गणधर परमेष्टि हो, चाहे उपाध्याय परमेष्टि हो, चाहे दूसरे कोई पद वाले हो, उनको अभी सब पद का विकल्प छोड़ करके अपने आत्मा में डूबना होगा, आत्मा की साधना करना होगा, मतलब साधु बनना होगा, तब सदुपयोग होता है। क्या केवल ज्ञान जब होता है ना, उस समय ध्याता के ध्यान में माद आत्म तब होता है, माद वीतरागता होती है। यदि इसके अलावा कुछ हुआ तो केवल ज्ञान संभव नहीं, ऐसा जानना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, पुनः फिर सुनिए। मतलब अंतरात्मा में व्यवस्थित हो जाने पर क्या होता, तस्मीन उस परमात्मा में क्या करना, स अहम में भय हूं, क्या कर रहे, मैं भय हूं, इस प्रकार वह भावना करता। इति भावना, ऐसी भावना, इस प्रकार भावना के माध्यम से आप संस्कार, अपना संस्कार जो धारणा उसको करके, तत्रेव उसी में दृढ़ संस्कारात, मजबूत संस्कारों से आत्मनि स्थितम, आत्मा में ही ठेराओं को लब्धि प्राप्त होता है। बार बार मैं भय हूं, मैं भय हूं, पूर्व में आपको सुनाया था। सबसे पहले क्या करना, उदासो हम, क्या करना, उदासो हम। अब उदासो हो गया, मतलब क्या,
संसार में कोई रुचि नहीं, संसार में शरीर में कोई रुचि नहीं, भोगों में कोई रुचि नहीं। क्या कह रहा है? आप 10 दिन थे तो इन कामों में आप नहीं थे, तो आपका व्यापार घर को लेकर के उदासीनता का भाव था। उदासीन मतलब राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। तो आप पहले विचार करो, उदासो हम, उदासो हम, उदासो हम। याद हो गया ना? क्या याद हो गया? उदासो हम ना, ऊ में से ऊ निकाल दो, दासो हम हो गया। क्या हो गया? अब इसकी मारवा करो, दासो हम, दासो हम, दासो हम। इसमें से का दा निकाल दो आप। क्या हो गया? सोहम, सोहम, सोहम। कक्षा बढ़ती जा रही ना? पहली कक्षा में उदासो हम, दूसरी में दासो हम, तीसरी में सोहम। कक्षा ऊंची होना चाहिए ना, एक कक्षा में नहीं पढ़ना ज्यादा देना नहीं इसमें। अब क्या हो गया? सोहम हो गया। अभी रुकना नहीं, सोहम के बाद में सा लग कर दो, अहम। बस मैं की प्राप्ति करने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। मैं आत्म तत्व हूं। क्या सुनने में आ रहा है? पप्पू सेठ जी आज भी दूर बैठोगे का? अब तो बगल में आओ उनके। हाँ, क्या कह रहा है? ये उदासों से यात्रा प्रारंभ हुई और कहां पूर्ण हुई? क्या ये नहीं बोला समाप्त हुई, पकड़ पड़ जाएगा। पूर्ण हुई। पहले उदास होना, इसके बाद में दास होना। संसार शरीर भोगों से उदास होता है, तब भगवान के चरणों में मन लगता है। तो भगवान के चरणों में होता है वो दास होता है। कौन सा दास? भगवान दास। कौन? भगवान दास। जब भगवान दास बन जाएंगे, फिर भगवान दास बन के चरणों में बैठते बैठते, अरे ये सही तो मैं हूं, सो हम, सो सा हम, सा अहम, ऐसा मिला। फिर बाद में ध्यान लगेगा अहम में। इस प्रकार से करना चाहिए। घर में 10 लक्षण पर्व थे, सामान अस्त व्यस्त हो गए होंगे, कपड़े भी फैले पड़े होंगे, बर्तन भाड़े भी उल्टे सीधे हो गए होंगे, सब समेटोगे मान लो। पहले लिस्ट बनाई होगी, हमने भंडार में 23 बर्तन नहीं निकाले थे, एक कम हो गया मान लो। नाम भी लिखा रहता है, दाल का डब्बा, आटे का डब्बा, शक्कर का डब्बा, कपड़े हैं, सोफा, सब लिखा रहता है। तो एक परिवार में पूरा काम व्यवस्थित था, मानो पूरा उसको एमबी का कोर्स आता होगा। यही कहे उसने एमएचएससी में पीएचडी किया हो होम साइंस में, तो हर काम में पूरा कोई भी सामान लिखा है, सब चीज, कपड़ा, सोने के कपड़े, बिस्तर, दाल का डब्बा, घी, तेल, सब लिखा, हींग, मिर्ची, सब लिखा उसमें। और उसके बाद जहां सोता था भाभी लगा, यहाँ भी लिखो मैं। क्या लिख दिया? मैं लिख दिया। अब पर्व के बाद जैसे अभी आप जाओगे तो जाने के बाद काम देखोगे, बहुत सारा समेटोगे मान लो क्या है, तो अब उसने पूरा हिसाब मिलाया, सब मिल गया। एक एक सामान जहां रखा था वहीं पाया उसने। अब अपने शयन कक्ष में आया और देखा, ओहो, मंदिर में दिन भर रहा, या चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई? मैं गुम गया। और रोने लगा, बहुत दिमाग खराब हुआ। देखो तो ये घर वाले लगे थे, मंदिर चलो पूजा पाठ करो, और देखो चोरी हो गई ना। क्यों अरविंद कुमार जी, क्या गुम गया? क्या गुम गया? मैं गुम गया। अब बिल्कुल ज्यादा टेंशन से नहीं रहा, घर से बाहर आ गया, तब तो चिल्ला रहा, चोरी हो गई, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बंटाधार हो गया।
तो आप लोगों की तरह समझदार व्यक्ति, भैया क्या बात है, क्यों दुखी हो रहे हो, आप तो अच्छे भगवान के भक्त हो, कितनी भक्ति। अरे यही तो हो गया, भगवान की भक्ति में तो बर्बाद हो गया मैं। क्या हो गया? चोरी हो गई, क्या गुम गया? मैं गुम गया। तुम चुप हो जाओ, हम बता दें, हमारी गारंटी तुम्हारा सामान मिल जाए। तो चुप हो जाओ, हंसो एक बार, मुंह पहुंचो। अच्छा, हाथ पकड़ा, चलो कहां रखा था? अंदर जी, यहाँ देखो लिखा ना, मैं यहाँ था। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ उस पलंग पे, बैठ गया, लेट जाओ, लेट जाओ, पढ़ो। मैं, अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया। यही हमारा अनादि काल से हिसाब चल रहा है। अपनी वस्तु अपने में ही, भाई वस्तु में कुछ बोल दो ना, अपने में ही, भाई वस्तु में विफल प्रयास। अपनी वस्तु स्वयं में है, इसलिए मुझे उदास होना पड़ेगा, भगवान का दास बनना होगा, तब जाके ये मिलेगा। तो भावना बार बार करो, सो हम बड़े मैं हूं। इतार्थ में ये अपने लिए अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए दुखी है। भगवान के सामने जाकर के भगवान की भक्ति करो, भगवान के दर्शन करो। क्यों सौरभ, दर्शन करे आए? कहा नहीं आए? अरे सुनिए, तो अंदर कौन है? अंदर कौन है? भगवान है। एक तो जलवा रहा है, अब वो घबरा गया, बाद में आया। अरे कौन है? भगवान है। अब भगवान के पास गए, क्यों? दर्शन किए भगवान के? हाँ किए। क्या किया? भगवान को देखो, और भगवान को देख करके मैं भी ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वह हूं, वह मैं हूं, वह मैं हूं। चिल्लाना नहीं, कोई तो पागल हो गया ये तो। मन में विचार करना है, वह मैं हूं, सो हम स अस्मि, मैं वह हूं। बार बार धारणा बनाओगे तो काम हो जाएगा। अब हो तो नहीं पाया, मैं अपनी सर्व कमजोरी का जो भी, मेरा भोपाल में हमीदिया अस्पताल में बहुत बार जाना हुआ। क्यों जाना हुआ वो बाद में बताया आपको। हाथ भी टूटा, पैर भी टूटा, उंगलियां कट, सब हुआ। अब क्या करें? बल्कि हमारा 2 साल के अंतर पहुंचते रहे हम। दूसरी क्लास में पैर टूटा, चौथी में हाथ टूटा, छठवीं में उंगलियां कट गई, 10वीं में जॉन्डिस पीलिया हो गया, चलता रहा। अब वहां जब भी निकलते बाहर एमजीएम को देखते थे, मतलब महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को देखते थे, और रुचि थी हमारी, जो भी बायोलॉजी थी हमारे पास, अपने को यही आना है। क्या? अपने को यहाँ इसमें एडमिशन लेना है। क्या? वह मैं हूं, वह मैं प्राप्त करूंगा। हो गया ना? अब वो तो नहीं हो पाया, मगर ऐसा हो गया, सो हो। इधर सो नहीं, इधर हो गया। कहने का मतलब भावना बहाने से काम होता है। आपको मुनि बनने में दिक्कत हो सकती है। क्यों टेक्सन जी, दीक्षा लेना है? अब मान लो आप मना क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आपको व्यापार नहीं छोड़ा जा रहा, आपको घर नहीं छोड़ा जा रहा, आपको बाल बच्चों से मोह है, मत छोड़ो। एक आसन नहीं कर सकते, मैं मानता हूं। आप पैदल नहीं चल सकते, मानता हूं। आप रात के पानी का भी त्याग नहीं कर सकते, मान लो आप रात के भोजन का भी त्याग नहीं कर सकते, मगर आप पूजा भी नहीं कर सकते। इतना तो कर सकते हैं, बड़े में सो हो, इतनी भावना तो कर सकते हो। और करके देखना, जादू हो जाएगा। अब
चूंकि आप लोग कई बार पूछते, मैं बता नहीं पाता हूं, अपना मूड रहता है, मूड बनते बताने की बात होती है। ये नहीं बताऊं, मैंने जब व्रत लिया था ब्रह्मचर्य व्रत, मैंने संकल्प तो नहीं किया था, पक्का किया था मैं दीक्षा नहीं लूंगा। अपनी कहां बस की बात है। रात के 12 बजे जिसको एक जग पानी कम पड़ता हो दिसंबर जनवरी में है, वो पानी एक बार में अंदर होता था, यूं जग लगाते थे, न लगाया जैसे बोल को अंदर पहुंचता था। अब वो व्यक्ति कभी दीक्षा को सोचेगा? इतना विचार बनाया था गौरव भाई हमने कि बस शादी नहीं कराएंगे, उलझन में नहीं फंसेंगे, और कहीं ऐसा ठिकाना मिल जाए, आश्रम वगैरह, 2 समय भोजन मिल जाए और 2 जोड़ी कपड़े मिल जाए, ज्यादा विकल्प नहीं था। बहुत संतोषी जीवन अपना था। हमको समझाया भाई व्यापार करो, एक अच्छा थोड़ी, और दुकान भी है इतनी सारी, कहीं मंडी का काम भी है, खेती का काम भी, ये भी है, वो भी है। तो हमने कहा क्यों करें हम? सेठ जी बोले तो हमें अकेले बुला के धंधा पानी करो, मना कर रहे हैं, अच्छे से पूजन पाठ करो, घर में ये धर्म हो सकता है। हमने उनसे कहा किसके लिए करें? हम अपने लिए नहीं बोल रहे, आपको कमाना और दान करना। क्या करना? कमाना, दान करना। क्यों कमाना, क्यों दान करना? कहां लिखा है दान करना? अरे श्रावक का एक आवश्यक दान नहीं है, श्रावक का आवश्यक तो है दान, मगर किसके लिए? जो कमाता है कमाई में बच जाए, बचा करके दान करना है। दान करने को कहीं कमाने को नहीं लिखा। इन्हीं पूज्य स्वामी ने कहा है जो दान करने को कमाता है वो स्नान करने के लिए ईश्वर लपेटता शरीर में, समझ ना? त्यागाय श्री से वित्ते भवत्ता संचनोतिया सशरीर पंके ने स्नान विलंपति। मैं स्नान करूंगा इसलिए वो पागल कीचड़ लपेटता है, बेसाई मैं परमात्मा दान करूंगा इसलिए कमाता है, इसलिए जब दान नहीं करते महाराज, उल्टा मत लेना मेरे अर्थ को। और मैं तो कहता हूं आज से बिल्कुल दान बंद कर दो, मगर कमाना बंद करो। कमाओगे तो दान तो होना ही चाहिए, 25%, 20%, 10% दान तो होना चाहिए। तो हमने कहा हमको आवश्यकता नहीं है, 2 समय भोजन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं विश्वास है इतने लोग बैठे कोई भी करा देगा, और 2 जोड़ी कपड़ा मिल ही जाए कहीं ना कहीं से तो मिल जाए, कोई दे देगा। क्या कमाना हमारे ला में? क्या सुंदर। तो हम इंदौर में 6 वर्ष बाहर रहे, जहां पर आज से 30 साल पहले 1 लाख रुपए तो मेरे किराया आता था आश्रम का। 56 दुकान के पीछे ये प्रॉपर्टी आश्रम ट्रस्ट की है, और वहां का निर्माण आश्रम की बिल्डिंग देखो, दरवाजा ये खोले तो वो खुल जा रहा है, इतना एयर टाइट, मतलब क्या इंजीनियर होंगे बताओ। स्वागत है वहां किया जहां पर बॉम्बे के व्यक्ति ने उस समय 40 करोड़ लगाया उसके प्रांगण के, घंटा करके, 30 साल पहले के रहा। क्या 4 दीवालों को समझते हैं बहुत बड़े आदमी हैं, इतिहास में तो साधु से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। परमात्मा की दृष्टि से अलग, मैं भौतिक दृष्टि से बोल रहा हूं। तो पांव रख दो तो किराया ले ले, हमारे मकान में कैसे हो गए तुम? और यहाँ साधु से हमारे चरण पड़ जाए आपके। वो कितने चालाक होते, थाली लाएंगे पांव धुलाने को रोड पे, फिर धीरे से हमारा ट्रेन आ जाओ, ट्रेन धुलवा लो, मतलब कुल मिला के महाराज के पैर वहां पड़ जाए। सुन रहे ना आप? इसलिए भैया आप कुछ भी न करो, सोहन की भावना कर लो, सब काम हो जाएगा। तो हमने इतनी भावना की थी, 2 समय भोजन करेंगे और विवाह नहीं कराएंगे।
मगर भावना बढ़ती गई और बीच में एक घटना वो घट गई। जब हम इंदौर गए पढ़ने को पंडित रतनलाल जी शास्त्री से, ये बार मिल के आना, बुजुर्ग हैं, अब तो 86-88 वर्ष के हो गए हैं, वो समोसन मंदिर में स्वाध्याय अभी भी कराते। उनको सुनो तो एक बार सुनोगे तो सुन के रह जाओगे तो उनकी कहानी, इतने भद्र परिणामी। और उनके पास पढ़ने वाले कम से कम 60 से 80 लोग मुनि आदि का बन गए। उनको जीव कांड कर्मकांड ऐसे याद है तुम्हारा मौका मंत्र याद है। वो पंडित जी के पास गए, पूरा सिर के ऊपर निकले, एक समझ में नहीं आया, गाता इसलिए याद ना हो। हमको ये लोग निशंसा कर दी थी, उनने कहा टेंशन मत करो, तुम नियम लो हमसे, क्या याद नहीं करेगा इसका नियम लो, बस पंडित जी के पास बैठना है और सुनना है, याद नहीं करना, नियम है बस। उनकी कुशलता का है उपकार, तो हमने कहा ठीक है, एक टेंशन कम हो गया कि नियम है याद नहीं करना। पंडित जी पूछेंगे याद किया, या आगे याद करने का, बस बैठना है बाजू में। पता लगा उनकी वो तरकीब थी और हमने याद करने का तनाव दूर कर दिया। पता लगा हमको भी जीव कांड कंठस्थ हो गया। दिमाग धीरे धीरे हो सकता है, आचरण हो ज्ञान हो, असंभव कुछ नहीं, एक दिन में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए आप भगवान के चरणों में आओ, समीचीन तरीके से दर्शन करो भगवान के और भावना करो, विनती पढ़ो, स्तुति करो, अभिषेक पूजन करो, पाठ करो, फिर कुछ समय के लिए भगवान के सामने जाके सो हम भय में हूं, भय में हूं, मैं भय हूं, ऐसा अपने लिए भाव बनाना है। ये भाव ही अपने जीवन में चमत्कार करने वाला है। आगे पूरा करते इसको अपन, यो अनंत ज्ञानात्मका प्रसिद्धा परमात्मा, जो अनंत ज्ञान स्वरूपी प्रसिद्ध परमात्मा है। सा अहम इति एवं आत्म संस्कारा, वही मैं इस प्रकार प्राप्त हो गया संस्कार, धारणा जिसने बना लिए। हाँ, फिर आत्मग्रहिता संस्कारों वासनाहीन, प्राप्त किया है, ग्रहण कर लिया है संस्कार वासना, जिसके द्वारा, वासना का मतलब गलत नहीं लेना, वासना का मतलब धारणा लेना है यहां पर। कया तस्मिन, किसके द्वारा, किसने ऐसा संस्कार प्राप्त किया है, भावनया तस्मिन, भावना के द्वारा उसने, किसने, परमात्मनि भावनया, परमात्मा में ऐसी भावना के द्वारा, सो अहम इति अभेद अभ्यासेन, वही मैं हूं इस प्रकार अभ्यास से परमात्मा में मैंने भावना कर ली है। पुनः फिर इति अंतर्गत विमसा आता है, इस पुनः शब्द यहाँ पर अंतर्गत के अर्थ में आता है। पुनः पुनः तस्मिन भावनाया, मतलब बार बार उसमें भावना भाना। विमसा शब्द का अर्थ क्या है, शायद को पढ़ो, इसे आप लिख देते ना बार बार, तो बार लिख के डेस लगाया दो लिख देते हैं, मतलब क्या अर्थ हुआ, बार बार हो जाता। विमसा ने द्वितीय अर्थ में, तो सूत्र में जो श्लोक में पुनः पद आया है वो विमसा अर्थ में आया है, इसलिए पुनः पुनः तस्मिन भावना, बार बार उस परमात्मा में भावना करो इसके द्वारा। तत्रे परमात्मा ने एक दृढ़ संस्कारात, अब चले वासना पदार्थ, वहीं पर परमात्मा में ही पक्के संस्कार से अविचल वासना के बस से लभते प्राप्त होती, प्राप्त करता कौन, ध्याता, ध्यान करने वाला ही स्फुटम वास्तव में। आत्मनि सदम, आत्मनि अचलताम अनंत ज्ञानादि चतुष्ट रूपताम, आत्मा में ठहराव, आत्मा में स्थिति अचलता को प्राप्त करने वाला, अनंत ज्ञानी चतुष्ट रूपताम,
अनंत ज्ञानादि चतुष्ट रूप को ये प्राप्त कर लेता है। ऐसा यहाँ पूज्यपाद स्वामी बता रहे। बताओ कोई कठिन लग रहा है? कोई त्याग करने की बात कराई है? इतना तो करना पड़ेगा। भगवान को देखो, भगवान को याद करो, अपने से मिलान करो। गणित पढ़ते थे बचपन में तो हमको तो पता ही नहीं था तीसरी क्लास तक कि गणित के पीछे कुछ लिखा रहता है। क्या सुन रहे हो? क्या लिखा रहता है? वो उत्तर माला आंसर शीट, तो हर प्रश्न का उसमें उत्तर रहता था। तो हम तो जानते नहीं थे। एक ने कहा हमसे कि पता है क्या, तुम दिमाग मत लगाओ, 2 और 3 कितने होते हैं? पीछे 3 लोग 5 होते, देख लो। 14 में 6 गए तो कितने बचे? दिमाग क्या लगा रहा, पीछे देख लो ना, तुम 8 बचे। तो बड़ा सरल हो गया। उसी प्रकार कुछ नहीं बनता है, ये प्रश्न वो उत्तर है। क्या सुना भैया? नीरज क्या कहा? कुछ नहीं करना है, इतना सरल शिविर चालू हो गया आज से। कल तक का शिविर कठिन था, सरल कर दिया आपको। क्या करना? ये प्रश्न है, वो उत्तर है। मैं वह हूं। मैं कौन हूं? मैं वह हूं। उत्तर मिल गया ना? यही संस्कार के बल पर हम आगे बढ़ जाएंगे। जब मैं की धारणा बन जाएगी तो पक्का मानना कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। धीरे धीरे अपने आप विकास होगा। हमारी बस की नहीं, हम तो एक आसन भी नहीं कर सकते। तुमने गलत सोचा, मैं को नहीं पहचाना। जो मैं हूं ना, उसमें अनंत शक्ति है, अनंत बल है, अनंत वीर्य है। और जैसे जैसे मैं के पास जाओगे वैसे वैसे आप संपन्न होते जाओगे। अभी इनसे कहें क्या भी कोई व्यवस्था है? कछु नहीं है भैया। तो घर जाएंगे, दुकान खोलेंगे, पेटी का ताला खुलेगा। हाँ कुछ लग तो रहा, ऊपर की दरवाजा लग करे, अरे वो है तो यार अपने पास। अब कहां से देखा? मना कर रहे थे ना टेक्सन जी, कुछ नहीं है। तो अपने को देखोगे तो आपको धीरे धीरे मिल जाएगा, और धीरे धीरे क्या मिलेगा? पूरा मिल जाएगा आपको। ऐसा ही अपने को यहां समझना है, आलस नहीं करना। मैं भी आज स्वाध्याय के मूड में नहीं था। प्रातः काल छिल्लक जी ने कहा प्रतीक हमारा स्वाध्याय कल में छुट्टी रखो यार। फिर लगा जी लोग बुलाने नहीं है तो अच्छी बात है। मैं वैसे तो आ जाता था बिना बुलाए, आज मैं बिल्कुल आने के मूड में नहीं था। जे लोग चले गए बुलाने तो मैं आ गया। तो आकर के हिसाब से मेरी जगह छुट्टी बनाओ, मगर मैं आ गया। मुझे लगा इतने लोग भी नहीं आए, मगर आपकी भी तारीफ में इतने लोग आ गए। बताओ आकर कहीं ना कहीं थके तो हैं, भूखे भी रहे। कोई ने 10 दिन पानी रात में नहीं पिया, किसी ने एक आसन किया, किसी ने उपवास किया। तो थकान तो आती है, मगर चलता क्या करें। अब मैं आज सोच रहा था, सुनाओ अपनी कमजोरी। मेरी 3 बजे 3:15 बजे उठते थे, आज 4 बजे उठे अपन। मेरे 4 बजे उठे, वो क्या करे, वो नींद की लगने को तैयार नहीं। 3:30 बजे उठ के चालू हो गया प्रतिक्रमण हमारा। ठंडी भी लग रही थी, फिर भी कोई बात नहीं। कहने का मतलब रूटीन बन जाता है, तोड़ना नहीं। जितने शिविर में बैठे, ए सुनो लास्ट में पूरा कर रहा हूं। मेरी अपेक्षा है, सम्मान बाहर वालों का हो गया है, अब कोई का बचा है क्या? है? चलो हाँ बिल्कुल रहा हमारा बच्चे आओ, तुम्हारो शिविर में आओ, फॉर्म भरो। अब सुनो, अब एक रहे सम्मान हो भी गया है, आगे होना हमारा सम्मान कब होना है? अरे हमारा सम्मान होना है कि नहीं? पंडित तो बताओ, भोपाल से आ गए, कब करोगे? कब की तारीख है? हमारा सम्मान तो यही, जितने शिविरार्थी शिविर में रहे रोज अपना रूटीन बनाओ। अभी से पूजन के बिना कोई भी दिन निकलना नहीं चाहिए।
यदि इतना कर लोगे तो इससे बड़ा सम्मान कोई कर भी नहीं सकते आप। इसलिए अपना समय हो रहा है, मध्याह्न काल की छुट्टी रखना चिल्लक जी की क्या, ऐसा नहीं करना। अपने को आना है, समय से आओ। देखो चातुर्मास नहीं हो रहा क्या, अब 1.5 मास भी नहीं हो रहा, अब तो 1 महीने ही तो समझो आप। इसलिए अभी शरद पूर्णिमा आने वाली है, सामने है बिल्कुल। अभी संगोष्ठी गई, रक्षाबंधन गया, मोक्ष सप्तमी गई, पर्व भी गए, अभी आने वाली है। कौन बात, फिर क्या लड्डू चढ़ाओ जाओ। 1 नवंबर की 1 महीना बीच में। इसलिए आप लोगों को जो मिल सके ले लेना चाहिए। मैं मानता हूं आपके नगर में अच्छे से आर्य का संघ भी आए, मुनि संघ भी आए, मगर सबका अपना भेद होता है। इस बार जो मिला है कहो पहले नहीं मिला होगा, आगे भी उम्मीद नहीं करना। इसलिए पिनमात ना करें और धर्म लाभ लेने का पुरुषार्थ करें। दोपहर में भी, शाम को भी, 5:45 बजे की 6 बजे, अब दिन छोटे हो लगे 5:45 बजे भक्ति का रखो, हम नहीं जानते। फिर आपकी संख्या इतनी लंबी लिस्ट हो जाती है, फिर अशोक कुमार की 20 संख्याएं, मैं कैसे बोलूं बताओ इकट्ठी? एक माइक से एक बोल सकते हैं, ऐसा कर 2 माइक लगा दो, अलग अलग बोले हैं। इसलिए उसमें आनंद आता है तो आप उसका भी लाभ ले। बाकी समय समय पर सूचना मिलती रहेगी। अच्छी उपलब्धि तो यह है, हमारे शिवरार्थी इतने सारे होने के बाद भी 300 की संख्या कम नहीं होती। 2 घंटा की बारात संभालना मुश्किल होता, पसीना आता, महीनों तैयारियां होती हैं, मगर आप लोगों ने इतने लोगों की 300 लोगों की मेजबानी 10-11 दिन तक की। उपलब्धि है कि एक व्यक्ति को बीमार नहीं हुआ, ऐसा अस्पताल ले जाना पड़ा। सोचो अब तो मेरे ख्याल तक पहुंच भी गए, कोई समाचार पूर्वी रास्ते का भी नहीं आया और कोई चोरी चपाटे की बात नहीं हुई, और मैं तो कहूंगा कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। इससे इतने अच्छा मांगलिक क्या हो सकता है? ऐसे काम करते रहो और जो काम आचार्य महाराज सौंप के गए वो आपको वर्षों में नहीं महीनों में पूरा करना है और अपने जीवन को धन बनाना है। अहिंसा परमो धर्म की। जन्माणी के ज्ञान से सूर्य लोकालो सो गाड़ी मस्तक्रमो सदा देव दो। हे जनवाणी भारती तो जबो जनेन जो तेरी शरणा गए शोभा भी सक्षित देव बजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालुसना यही मोक्ष का पंथ।